हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में विंडो मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फाइल में गए, कंट्रोल एन, मैंने एक न्यू शीट ली इस तरीके से। फाइल में गए, मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल ओ ओपन। ओपन करने के बाद इमेज में जाता हूँ। जैसे मैंने इस तरीके से कुछ इमेज ली, तो मैंने इस तरीके से अलग अलग शीट शो कर दी इस तरीके से। तो जब आप ओपन करते हैं तो ये जितने भी मैंने इमेज शो करी थी वो अलग अलग शीट पे शो कर देगा इस तरीके से। तो विंडो में जाते हैं हम, तो इसमें क्या आता है, न्यू विंडो आती है। इसका काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से। मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ, इसको दूसरे नाम से सेव करता हूँ, तो एक नई मतलब सीट हो जाएगी उसी के नाम से। सेम वही काम यहाँ होता है, न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, ये एक नए नाम से इसको सेव कर देता है। तो एक नए नाम से सेव करने के लिए है, पहले जो थी हमारी वो यहाँ थी इस जगह। तो इसने क्या करा, सेम उसी सीट को डुप्लीकेट बना के दे दिया। तो सीट को डुप्लीकेट बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अरेंज पे क्लिक करते हैं, ये अलग अलग स्टाइल है, हमें किस स्टाइल से ये सारी की सारी सीट देखनी है। मैंने इस पे क्लिक किया तो इस तरह का इफेक्ट आ गया, अलग अलग सीट को आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ गए, मैंने किया यहाँ जाके इस पे क्लिक, तो ये इस तरह का इफेक्ट आ गया, जो सा सिलेक्ट था वो दिखा रहा है आपका। आप फिर इसमें जाते हैं, मैंने जैसे इस पे सिलेक्ट किया तो इस तरीके से इफेक्ट आ गया, अलग अलग स्टाइल यहाँ शो कर रहा है आपका। विंडो में गया, विंडो में जाने के बाद जैसे मैंने फिर इस पे क्लिक किया तो फिर इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो ये अलग अलग सीट है कि हमें किस तरीके से शो करनी है, देखनी है। आप इस तरीके से एक से ज़्यादा सीट को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो जैसे मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ, इस तरीके से एक एक करके क्लोज कर रहा हूँ, तो इस तरीके से क्लोज हो गया आपका। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे आप विंडो में गए, अरेंज पे क्लिक करता हूँ, मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। फाइल में गए, कंट्रोल एन, मैंने एक न्यू शीट ली इस तरीके से। तो इसका काम हमारा था कि हम अलग अलग स्टाइल, एक से ज़्यादा सीट को किस तरीके से देख सकते हैं उसके लिए। अब इसके बाद है कि अगर मुझे नेट से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो अडोब की वेबसाइट खुल के आ जाती है, आप नेट से उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अडोब है क्या, अडोब ने क्या क्या सॉफ्टवेयर पे काम कर रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद ये अलग अलग स्टाइल है कि हमें किस तरह के स्टाइल पे काम करना है। जैसे मैं वेब पे काम करना चाहता हूँ तो यहाँ वेब के हिसाब से टूल शो करेगा। अगर मैं यहाँ जाके इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो ये नॉर्मल होता है जो हम इलिस्ट्रेटर में काम करते हैं। तो ये नॉर्मल के लिए है कि हर जगह इस तरह का यूज होता है। अगर मैं मान लो मुझे प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो ये प्रिंटिंग वाली इफेक्ट शो कर रहा है इस तरीके से। तो इसमें अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आप काम करना चाहें कर सकते हैं। जैसे इस तरह का है एक्शन, तो मैं आपको आगे एक्शन के बारे में बताऊंगा आपका। तो इसमें जिस स्टाइल से आप काम करना चाहते हैं, जिस स्टाइल से आप काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे फिलहाल यही लिया इस तरीके से। विंडो में गए, विंडो में जाने के बाद जैसे ये जो मैं कोई एक रेक्टेंगल लेता हूँ, आपने यहाँ डबल क्लिक किया, कोई भी कलर फिल करता हूँ मैं इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहाँ की ऑप्सिटी काम कर सकते हो, स्ट्रोक बढ़ा सकते हो, फिल कलर दे सकते हो आप इसमें यहाँ। तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ से इसको हटा सकते हो इस तरीके से। लाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो शो कर देगा इस तरीके से। तो ये है हमारा कि जो भी आपने टूल्स ले रखा है उसकी प्रॉपर्टी को लाने के लिए, हटाने के लिए। अगर गलती से टूल्स चला जाता है तो टूल पे क्लिक करता हूँ इस पे, तो ये टूल बात आपका चला गया। तो विंडो में गए, टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये टूल शो कर देगा इस तरीके से। विंडो में गए, अपना कोई टूल्स नया बना सकते हो, तो न्यू टूल्स पे क्लिक करता हूँ, जो भी आप नाम देंगे तो इस तरीके से एक नया पैनल आपका शो हो जाएगा। तो एक नया टूल्स बनाने के लिए कि मेरे को अपने टूल्स में इस तरीके से कोई इफेक्ट चाहिए, तो वो आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये टूल्स के बारे में है आपका। तो यहाँ से टूल्स में एक एक करके यूज कर सकते हो आप। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके एक्शन। एक्शन में क्या है कि ये कुछ एक्शन है, तो आप कुछ एक्शन शो कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, प्ले करता हूँ, तो इस तरीके से ऑप्सिटी कम होगी आपकी। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं, जो भी आपको देने हैं आप दे सकते हैं। आप यहाँ अपना भी कोई एक्शन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो हम किस तरीके से बनाएं, तो जैसे मैं फाइल में गया, मैंने किया प्लेस पे के लिए मैं कोई प्लेस से कोई पिक्चर लेके आ रहा हूँ। तो जैसे मैंने इस तरीके से कोई पिक्चर शो कर दी। पिक्चर शो करने के बाद मैं यहाँ करता हूँ, इस पे क्लिक, अपने एक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने किया SUMIT, सुमित, इस तरीके से ओके कर देता हूँ, तो ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब मैं इसमें जो जो करूँगा तो वहाँ यहाँ ऐड होता चला जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये रेस्टराइज हो गया, तो रेस्टराइज कर दिया इसने। अब ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ जाके इमेज ट्रेस, मैंने किया मेक, तो ये इमेज ट्रेस होगी इस तरीके से। तो ये इमेज ट्रेस करके दे दिया। फिर मैंने ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ जाके कि इमेज ट्रेस के बाद एक्सपेंड, तो एक्सपेंड हो गया यहाँ इस तरीके से। तो जो भी मैंने किया यहाँ ये करता हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने किया स्टॉप। तो अब मैं इसको जहाँ पर भी
मतलब अगर बाहर से कोई भी इमेज लेके आऊँगा तो मुझे ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक करके देगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने किया प्लेस पे क्लिक, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैं कोई भी इमेज शो कर देता हूँ, तो काफ़ी सारी इमेज हैं, जैसे मैंने कोई इस तरीके से इमेज शो कर दी। इमेज शो करने के बाद हम क्या करते हैं, मैं सबमिट पे जाता हूँ, मैंने किया प्ले पे क्लिक, तो ये इस तरीके से जो भी मैंने काम किया था वो यहाँ ऑटोमेटिक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अपना कोई एक्शन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो विंडो में काफ़ी अच्छे इफेक्ट हैं जितने हमारे व्यू में नहीं थे। व्यू में ओनली था कि जूम कर सकते थे पेज को, रूलर ले सकते थे, गाइडलाइन का कलर चेंज कर सकते थे, इस तरीके से। तो हम करते हैं विंडो पे, विंडो में जाके ये एक्शन था, अलाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स यहाँ लेता हूँ, एक ये यहाँ लेता हूँ आपका, इनको तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये शो करता है सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, आप कहाँ देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अलाइन शो कर सकते हैं, अलाइन करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो बाहर से भी शो कर देता है। इसके बाद हमारा चलता है, आप जैसे यहाँ सिलेक्ट करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया भी था, दोबारा बता रहा हूँ मैं। कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जो दोबारा दोबारा शो कर रहे हैं यहाँ। तो आपने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, आप यहाँ इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद मैंने किया यहाँ जाके जैसे ड्रॉप शैडो, तो मैंने ड्रॉप शैडो शो करी, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ओके। अगर मैं यहाँ दोबारा ड्रॉप शैडो लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया, और अब यहाँ जाके जैसे मैंने कुछ और इफेक्ट शो किया, तो ये क्या कर रहा है कि रेड भी आ रही है और ग्रीन भी आ रही है। तो मैं चाहता हूँ ओनली रेड पे ही कलर चेंज हो, ग्रीन ना आए। तो आप क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कैंसिल किया मैंने, तो यहीं जाएंगे आप, तो यहाँ ऑप्शंस दे रहा है कि स्ट्रोक है, फिल है, आपका ड्रॉप शैडो है। तो मैंने ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया, जो भी कलर आपको चेंज करना है, जैसे मैंने कहा कि मुझे ग्रीन चाहिए, तो ये ग्रीन शो कर रहा है इस तरीके से। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो दोबारा उसमें टूल्स में एडिटिंग करने के लिए आप विंडो में जाके यहाँ से यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड में हम क्या करते हैं, फाइल में गए, कंट्रोल एन, एक न्यू शीट लेता हूँ। आपने यहाँ किया 5 पेज, मुझे 5 पेज चाहिए, ओके कर दिया। तो ये इस तरीके से 5 पेज आ गए आपके। तो यहाँ इस तरीके से 5 पेज शो कर रहा है कि एक सीट पे 5 पेज, इस तरीके से उन 5 में अलग अलग लेयर पे भी काम कर सकते हैं आप। तो जैसे मैंने यहाँ एक न्यू लेयर्स ली, तो इस तरीके से ये पेज ऐड होके आ गया यहाँ इस तरीके से। कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इसमें दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ आई आपकी। तो इसने इस तरीके से ऐड कर दिया इसको। ऐड करने के बाद आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके से डिलीट करने के लिए। अगर हम चाहें तो इस पेज को यहाँ से उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस पेज को यहाँ शो कर दिया, इसको रख दिया। रखने के बाद आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर मान लो मुझे इस पेज, इस सीट का साइज कम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जब डबल क्लिक करते हैं आप, तो ये क्या करता है, यहाँ ऑप्शन शो कर देता है कि इसकी विड्थ कितनी देना चाहते हैं, हाइट कितनी देना चाहते हैं। जैसे में 900 कुछ है, मैंने किया यहाँ 500 कुछ, तो मैंने यहाँ 500 शो कर दिया इस तरीके से। यहाँ 500 थी, तो यहाँ मैं करता हूँ यहाँ 300 कुछ करके। तो जो भी आप साइज शो करना चाहते हैं, जैसे मैंने किया है 300 कुछ करके, तो मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ से आप इसकी विथ हाइट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको देना है। तो ये चेंज होके आ गया इस तरीके से। तो ये आर्टबोर्ड है, अपनी सीट का साइज कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ डबल क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। अगर एक आर्टबोर्ड आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो विंडो में जाके ये था आपका आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड लेने के लिए इस पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये शो कर रहा है हमारा कि जैसे ये आर्टबोर्ड के लिए कि फिल कलर लेना चाहते हो, स्टॉक लेना चाहते हो, तो उसके लिए है। तो ये आर्टबोर्ड के थ्रू आप काम कर सकते हो। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।